एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट। अच्छा, यहाँ हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें ये जो x प्लस 1/x है इसको हम y के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये y है सो व्हाट अबाउट दिस, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये जो x प्लस 1/x y लिया है इसका हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो वी गेट x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, वेर a इज़ x और b इज़ 1/x। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x एंड 1/x दैट इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये x इस x को कैंसिल कर देगा, ठीक है। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 that is equal to y square, subtract 2 on both side, so x square plus 1/x square is equal to y square minus 2, ठीक है। सो यहाँ देखें x square plus 1/x square की वैल्यू से हमारे पास आ गई y square minus 2। अब इस इक्वेशन को हम रिप्लेस करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। सो द गिवन इक्वेशन बिकम्स गिवन इक्वेशन बन जाएगी ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह ये y स्क्वायर माइनस 2 डाल देंगे। सो 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 देन माइनस 16y, ठीक है, प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ओपन द ब्रैकेट, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है, सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को। सो 3y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 16y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें। 3y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 26 में से 6 माइनस करें तो देन वी गेट 20 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब सेकेंड डिग्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम ले आए इसको। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई तो अब आपने इसको फैक्टराइज करके y की वैल्यूज़ को निकालना है। सो मिड टर्म ब्रेक से हम इजीली इसको कर लेंगे। ओके, 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें देन वी गेट 60 चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, और प्लस माइनस करने से, प्लस या माइनस करने से 16। सो 10 मल्टीप्लाई 6 60 और दोनों को ऐड करें तो 16 बनता है। सो मिड टर्म ब्रेक से इसको हमने फैक्टराइज कर लेना है। ओके जी, मिड टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 6y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। 16 को हमने 10 और 6 में कन्वर्ट किया। ओके, यहाँ से कॉमन निकलेगा y, तो 3y माइनस 10। यहाँ से निकलेगा जी 2 कॉमन निकलेगा तो 3y इस माइनस की वजह से प्लस माइनस हो जाएगा, और 6, अच्छा सॉरी यहाँ 6, अच्छा सॉरी इट्स 20 नॉट 26, 20 है ये। सो यहाँ आ जाएगा 10 दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इट्स 20, लो ये हमारे पास 20 था, सही है। ओके जी, लाइक फैक्टर्स आ गए। 3y माइनस 10 एक फैक्टर आ जाएगा और y माइनस 2 एक फैक्टर आ जाएगा। यहाँ से 3y माइनस 10 को 0 के इक्वल ले लेंगे, कॉमा लगा के यहाँ से y माइनस 2 को 0 के इक्वल लेंगे। y की वैल्यूज़ यहाँ से निकाल दें तो 10/3 और यहाँ से y की वैल्यूज़ आ जाती है 2। अब ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो x की फॉर्म में गिवन था।
तो हमने आंसर भी जो है वो x की फॉर्म में ही लेकर आना है, ठीक है। सो ये तो y के रूट्स हैं, वी नीड x। सो अब ये जो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आई हैं y की, ये हम इक्वेशन 1 में डाल के x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y 1 by 1 इन इक्वेशन 1। सो लेट वी टेक y इज़ 10 by 3। फर्स्ट वी टेक 10 by 3। सो फर्स्ट इक्वेशन में हम डालते हैं so here if x y is 10 by 3, so 10 by 3 अगर हम लें तो ये आ जाएगा x प्लस 1 by x इज़ इक्वल टू 10 by 3, ठीक है। अब ये देखें उसी तरह की फॉर्म है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन, इसी का पार्ट हमने किया था, पार्ट नंबर 5, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके एलसीएम के साथ, तीनों का एलसीएम लेफ्ट और राइट साइड पर देखें, यहाँ इसके नीचे 1 है, ये x और 3 है। सो 3x एलसीएम बनता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ ताकि फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म हो और x की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर सकें। ओके, मल्टीप्लाई 3x ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 3x ऑन बोथ साइड। तो 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 by x के साथ भी करेंगे और 10 by 3 के साथ भी 3x को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये 3x को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, 3x को यहाँ भी किया है, 3x को राइट साइड पे भी। तो यहाँ से ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, यहाँ ये x इस x को कैंसिल कर देगा, ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो इक्वेशन बनती है 3x स्क्वायर प्लस 3 1 ज़ा 3 इज़ इक्वल टू 10, और ये x रह गया था तो 10x। नाउ राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। 10x को लेफ्ट हैंड साइड पर लाएं और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ओके जी, आगे फर्दर हमने क्या करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक से अगेन फैक्टराइज करेंगे। ओके, जब मिड टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज करेंगे, सो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, वी नीड 9, और 9 1 ज़ा 9, 9 में ऐड करें तो 10। सो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस माइनस माइनस x प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, यहाँ कॉमन निकले, फर्स्ट में से हम कॉमन निकालेंगे 3x को, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 0। फर्दर हम सेम फैक्टर्स को सॉल्व करें तो 3x माइनस 3 कॉमन फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है, और ये 3x माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखिए दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों को बारी बारी है 0 के इक्वल लें, x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे और 3x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। ओके, अब इसमें से x की वैल्यूज़ निकालें तो एक x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी 3, और यहाँ से x की वैल्यूज़ पहले 1 शिफ्ट होगा तो और फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो 1/3, ठीक है। अच्छा, ये दो वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई जब हमने x की y की वैल्यूज़ जो है वो 10/3 डाली थी, ठीक है। एक तो ये आंसर हो गया। अब हम डालेंगे इस y इज़ इक्वल टू 2 को उसी इक्वेशन में, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, यहाँ y की वैल्यू जब 2 डाली तो ये x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ भी आप देखें डिनोमिनेटर में x है, यहाँ इसके 1 है, ये भी 1 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे x को हर एक टर्म के साथ, तो x को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/x के साथ भी x को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी x के साथ, तो वो 2x हो जाएगा। ये x इस x को कैंसिल कर देगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 2x। जिस तरह हमने यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व किया था ना एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एलसीएम में x आ रहा है, तो इसलिए हर एक के साथ हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो x स्क्वायर माइनस 2x
plus 1 that is equal to 0. Now again it is a form of quadratic equation. This is quadratic equation. So factorize. अब यहाँ हम देखें हमारा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक से भी आप इसको कर सकते हैं, वरना तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। सो ये एक्स स्क्वायर, या अगर आप मिड टर्म ब्रेक से करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बिकॉज 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई 1 गेट 1 और वी नीड 2, सो 1 में 1 ऐड करें तो देन वी गेट 2, सो इसलिए हम इस 2x को स्प्लिट करें माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज़ इक्वल, वरना अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। आप उस तरीके से भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। मींस के ये देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है दैट इज़ इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल है, ठीक है। जब आप इसका फार्मूला ओपन करें तो वी गेट दिस। तो आप इसको होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, इसको मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ आप ग्रुपिंग कर लें तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाल दें तो x माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 एक कॉमन फैक्टर आ गया और x माइनस 1 जो दूसरा फैक्टर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर की फॉर्म बनती है। तो आपकी मर्ज़ी के आप इसको परफेक्ट स्क्वायर से करें। ओके, सो यहाँ आप देखें x माइनस 1 को भी हम 0 के इक्वल ले लेंगे और यहाँ भी x माइनस 1 को 0 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएगी 1, यहाँ से भी x की वैल्यूज़ आ जाएगी 1। सो अब ये हमारे पास देखें ये भी 1 है, x ये भी 1 है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, देखो x माइनस 1 x माइनस 1, यहाँ भी अगर फार्मूले की हेल्प से आप करते हैं तो x माइनस 1 को फिर इस फॉर्म में आपने करके और फिर x की वैल्यूज़ निकालनी है। अब आंसर को आपने किस तरीके से मेंशन करना है, हमारे पास देखिए x की 4 वैल्यूज़ आएंगी बट वी नीड सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट जब हम लिखेंगे, सो सोल्यूशन सेट इज़, एक है ये 3 1/3 एंड 1, सो मीन्स के 1 3 एंड 1/3, दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि 1 को आप रिपीट नहीं कर सकते, उस सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, एक एलिमेंट एक ही दफ़ा लिखा जाता है सेट में। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर।